नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आज के बाद डाइस के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके इतने सारे लोगों ने सही आंसर बताए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन है। सोनी कुमारी, रौनक दिवाकर, लक्ष्मी प्रिया प्रधान, शिवम ठाकुर और विथल भांदे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डाइस जो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लूडो की गिट्टी देखे हैं आप लोग, बस उसे ही हम लोग डाइस कहते हैं, ठीक है। डाइस में मेनली दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला बनता है विपरीत का, यानी कि किसी भी संख्या का हमसे विपरीत पूछ सकता है। और दूसरा बनता है अगर खुला पासा दिया गया है तो उसे कहेगा मोड़ कर बताओ ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो दो तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमने इस वीडियो में दोनों तरीके के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विपरीत को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने सिक्का देखा होगा, सिक्के में क्या होता है, एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। तो हेड और टेल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें सिंगल डाइस देकर हमसे विपरीत संख्या पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक सिंगल डाइस लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी का हम सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे, ठीक है। देखिए विपरीत निकालने से पहले आप लोग ये समझिए, डाइस में जो होता है कुल 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं, ठीक है। कितनी, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हमसे यहाँ पर विपरीत पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। और 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। और 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमने कैसे कर दिया, देखिए जब कभी भी आप लोगों को सिंगल डाइस दे दे और उसमें पूछ ले कि विपरीत बताओ, तो विपरीत को निकालने का एक ही तरीका है, बस इतना ध्यान रखना कि अपोजिट का सम जो होगा हमेशा 7 होगा, ठीक है। अपोजिट का सम यानी कि विपरीत को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमेशा हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 के विपरीत कितना लिखा, तो 1 के विपरीत लिखा 6। और अगर हम लोग 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 7, ठीक है। 5 और 2 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 4 और 3 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अपोजिट का सम जो होगा हमेशा 7 होगा, ठीक है। तो अगर कभी भी सिंगल डाइस देकर किसी भी संख्या का अगर हमसे अपोजिट पूछ ले तो हम इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। बस इतना हमें याद होना चाहिए कि अपोजिट का सम कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, 3 के विपरीत संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 डाइस दिया गया है, ठीक है। कितना, 2 पासा दिया गया है। हमसे क्या पूछा गया है, 3 का विपरीत, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों पासा में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो जो कॉमन हो सबसे पहले उसे पकड़ो। तो यहाँ पर हमने 3 को पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 3। अब यहाँ पर देखिए 3 को अब क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमाना है, ठीक है। यानी कि 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखा, 3 के बाद क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 के बाद कितना लिख देना है, 2 लिख देना है। उसी तरीके से दूसरे वाली डाइस में देख लो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब 3 को क्या करना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, घुमाना, ठीक है। 3 के बाद क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। 4 के बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आमने सामने है क्या होगा, वही एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 3 का विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था, एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती है, ठीक है। एक डाइस में कितनी संख्याएं होती है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें 1 के विपरीत कितना मिल गया, 4, 2 के विपरीत कितना मिल गया, 5। संख्या कौन सी बच गई, 6, ठीक है। कौन सा बच गया, तो 6। तो 3 और 6 क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। 3 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, दोनों डाइस में हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पहले वाले डाइस में यहाँ पर 3 है और दूसरे वाले डाइस में यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पकड़ेंगे और उसके बाद क्या करना है, डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, ठीक है। यानी कि 3 के बाद क्या लिख देना है, 1, 1 के बाद क्या लिख देना है, 2, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले डाइस में भी कर देंगे।
3 लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या लिखेंगे 4, 4 के बाद क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये कहाँ कहाँ पर है, जो आमने सामने है। ठीक है, तो 2 और 5 क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत, और 1 और 4 क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत। तो क्या 3 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे? नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 और 3 क्या है, एक समान संख्या है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या बच गई? तब यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत अगर 5 हो गया, 1 के विपरीत अगर 4 हो गया, तो संख्या बचा 6, यानी कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में टी के विपरीत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक खुला पासा है। ठीक है, खुला पासा देकर हमसे क्या पूछा है, टी के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खुले पासे में क्या होगा, ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हर दूसरी संख्या यानी कि एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या जो होगी एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग पी का विपरीत निकाल लें तो टी को छोड़कर यहाँ पर जो क्यू होगा क्या होगा, पी का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, पी का विपरीत क्या होगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर यस को छोड़कर यू का विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, यू का विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या अक्षर कौन कौन से बच गए, यस और टी बच गए, यस और टी बच गए, यानी कि टी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो टी का विपरीत हो जाएगा यस। ठीक है, टी का विपरीत क्या होगा, एस। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया, जब कभी भी खुला पासा रहे तो क्या करना है, एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या क्या होती है, एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग पी का विपरीत निकालें तो टी को छोड़कर क्यू क्या होगा, पी का विपरीत हो जाएगा, और यू का अगर हम लोग विपरीत निकालें तो यस को छोड़कर यू आर के विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कौन सा, टी और एस बच गया, तो टी और एस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, टी का विपरीत, तो टी का विपरीत क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना पासा है, तो यहाँ पर 3 डाइस है। ठीक है, क्या है 3 डाइस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 क्वेश्चन मार्क है, दोनों क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले पासे में 2 और 3 दिख रहा है और दूसरे पासे में भी 2 और 3 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जब कभी भी 2 संख्याएं कॉमन मिल जाएं, ठीक है, 2 संख्याएं अगर कॉमन मिल जाए तो बची हुई संख्या क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कौन सा, 1 बच गया और 4 बच गया, और तब क्या होगा, 1 और 4 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अब इतना समझ लीजिए, जो विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 और 2 बगल बगल में है ना, इस तरीके से बगल बगल में नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि अगर 4 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, अगर 1 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, एक डाइस में। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तब इतना समझ लीजिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक जगह अगर 1 आएगा तो दूसरी जगह 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो कितना है, 1 और 4 है, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते। ठीक है, दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 को अगर हम देखते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेना, 3 और 2 भी यहाँ एक साथ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसी में से 3 या 2 क्या होगा, 5 के एक विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो जो विपरीत होगा वो दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये बन सकता है ना। तो सी को हम देख लेते हैं। अब 2 और 3 हमने क्या बताया, एक साथ में नहीं आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 3 और 6 देखिए कहीं पर 6 का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर 6 का जिक्र नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासों में 3 के विपरीत संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से खुला पासा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, 3 का विपरीत पूछा गया है। ठीक है, हमने क्या बताया था, हर एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या क्या होती है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है। ठीक है, अगर इधर से हम लोग काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही संख्या, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो इधर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर 4 को छोड़कर एक जो होगा 3 का विपरीत हो जाएगा, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में 2 के विपरीत संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 डाइस दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमें कॉमन ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन ढूंढें तो यहाँ पर देखिए हमें दो दो कॉमन मिल रहा है दोबारा से, 6 और 3 यहाँ पर भी है, 6 और 3 इस डाइस में भी है। ठीक है, देखिए चाहे 2 डाइस दिया रहे या 3 डाइस दिया रहे या 4 डाइस दिया रहे, आंसर जो होगा हमारा 2 ही डाइस से निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 और 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 6 और 3 यहाँ पर भी कॉमन है। जब 2 संख्या कॉमन मिल जाए तो जो संख्या बच जाती है वही क्या होती है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कौन सा, तो 2 और 5 बच गया, तो 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ओपन डाइस दिया गया है, इसे कह रहा है कि क्लोज डाइस अगर बनाएंगे तो किस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 डाइस बना हुआ दिख रहा है, हमें ये बताना है किस तरीके से डाइस बनेगा अगर हम लोग इसे मोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सभी का अपोजिट निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर अपोजिट निकालें तो एम का अपोजिट कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एम का अपोजिट टी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से एस का अपोजिट निकालें तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, एस का अपोजिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्लू। ठीक है, बचा क्या, तो बच गया एन और क्यू। ठीक है, तो एन और क्यू क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, एन और क्यू क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए जो संख्या या अक्षर अपोजिट होगा वो कभी पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बगल बगल में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन से अब हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यम और टी यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए यम और टी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमने क्या बताया था, दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यम आएगा तो टी नहीं आना चाहिए, अगर टी आएगा तो यम नहीं आना चाहिए, तभी सही हो सकता था। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग अगर बी देखें तो यहाँ पर क्या है, यन है, यन का विपरीत क्या है, क्यू है। अब यहाँ पर देखिए यन है लेकिन क्यू नहीं है। ठीक है, यस है, यस का विपरीत क्या है, डब्लू है। अब यहाँ पर देखिए यस है लेकिन डब्लू नहीं है। ठीक है, यम है, यहाँ पर यम है लेकिन टी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर देखिए यस और डब्लू साथ में आ रहा है और यहाँ पर यन और क्यू आ रहा है, ये दोनों हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 डाइस दिया गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नोट करना, यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, पहले वाले में क्या है, 7 है, 4 है, 6 है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, 5 है, 8 है, 3 है। ठीक है, अब जब इस तरीके से क्वेश्चन दे दे और कोई भी संख्या कॉमन ना रहे तो हम किस तरीके से आंसर निकालते हैं, चलिए उसे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉप वाला यानी कि ऊपर वाला, जैसे 7 क्या होगा, 5 के विपरीत होगा। ठीक है, यानी टॉप टॉप के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पास पास में कौन है, 4 और 3 है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 और 8 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 और 8 किसके विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा है, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो क्या करेंगे हम, टॉप टॉप वाले का विपरीत हो जाएगा, पास पास वाले का विपरीत हो जाएगा, यानी कि जो आमने सामने है, तो यहाँ पर 4 और 3 क्या है, आमने सामने है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 और 8 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में से सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर देखिए फिर से खुला पासा दिया गया है, इसे मोड़कर हमें एक नया पासा बनाना है, तो यही पूछ रहा है कौन सा पासा सही है, मतलब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कौन सा, 1 और 6 बचेगा, तो 1 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब जो भी पासा बनेगा वहाँ पर जैसे 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उस पासे में 2 और 4 नहीं आएंगे। ठीक है, अगर 2 आएगा तो 4 नहीं आएगा, अगर 4 आएगा तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन में अब चेक करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 ये तो बन सकता है। यहाँ पर देखें तो 4 5 6, अब 4 का विपरीत क्या है, 2 है, 6 का विपरीत क्या है, 1 है, 5 का विपरीत क्या है, 3 है, ये भी बन सकता है। इसका मतलब कोई एक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर चेक करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 और 4 आ गया। ठीक है, 2 और 4 क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ पर क्या है, पड़ोसी दिखा रहा है, तो यही नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरा अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए
3, 3 के विपरीत क्या है 5 है, 4 के विपरीत क्या है 2 है, 1 के विपरीत क्या है 6 है। तो ये भी अलग अलग है, ये भी सही है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही सही नहीं बनेगा। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था नहीं, मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में 2 के विपरीत संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है 4 डाइस है। ठीक है, कितना डाइस है 4 डाइस है। ठीक है, अब चाहे 4 डाइस दे दे या फिर 8 डाइस दे दे। ठीक है, आंसर जो आएगा 2 ही डाइस से निकल कर आएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है 2 के विपरीत। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 किस वाले डाइस में है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर तीसरे वाले डाइस में है। ठीक है, तो यहाँ से ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इस वाले डाइस में और किसी अन्य डाइस में आप तुलना कर लीजिए कि कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुलना अगर करते हैं तो 3 और 4 में देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी कॉमन है और 3 यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो 3, 3 के बाद क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, 2 के बाद क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले डाइस में भी कर देंगे, 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, 5 के बाद कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए, यहाँ पर देखिए 4 डाइस है, अब चाहे 4 हो या 8 हो। ठीक है, आंसर जो होगा 2 ही डाइस से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 डाइस को पकड़ा, हमसे क्या पूछा गया है 2 के विपरीत। हम ये चेक करेंगे 2 किस वाले डाइस में है, तो यहाँ पर दिख रहा है। अब इस वाले डाइस को लेकर किसी अन्य डाइस को तुलना कर लो, वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर 3 है और चौथे वाले डाइस में भी यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन मिल गया। अब 3 को पकड़ेंगे, उसके बाद क्या करना है डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना। ठीक है, यानी कि 3 के बाद क्या लिखेंगे 2, 2 के बाद कितना लिख देंगे 6। उसी तरीके से इस वाले में भी कर देंगे, तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना लिख देंगे 5, 5 के बाद कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब जो आमने सामने है वही क्या होगा एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत अगर पूछता तो 6 का विपरीत 1 हो जाता। अगर यहीं पर 3 का विपरीत पूछ लेता तो यहाँ पर कितना हो जाता 4 हो जाता। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कि इसका है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में 2 के विपरीत संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 डाइस है। अब ये क्वेश्चन जो होगा ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी सही आंसर होगा मैं अगले वीडियो में उसका नाम सहित बताऊँगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।